देखो बच्चों, अभी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें दो टॉपिक हमने क्लियर कर दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चे, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट की ओर ले जा रहे हैं। बैलेंस शीट आप लोगों ने बहुत बनाई होगी 11th में, लेकिन 11th में जो आपने बनाई होगी वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बनाई होगी। अब यहाँ पे हम लोग जो बैलेंस शीट की बात करेंगे वो पार्टनर्स का बैलेंस शीट की बात करेंगे, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट की बात करेंगे। आइटम वही रहेगा। देखो, मोटा मोटी मैं ये कहने वाला हूँ कि जो बैलेंस शीट होता है उसका ये साइड जो होता है वो लायबिलिटी साइड होता है और ये साइड जो होता है वो एसेट साइड होता है। लायबिलिटी साइड में इसको हम लोग कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड भी बोलते हैं और एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड भी बोलते हैं। इधर जो आइटम आता है वो आता है आपका कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद मोटा मोटी रिजर्व एंड सरप्लस, और हमारा टॉपिक है आज के डेट का रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए मैं ये बनाने जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या आ सकता है, देखो आपको दिखेगा रिजर्व फंड, उसके बाद आपको इसमें दिख सकता है जनरल रिजर्व के नाम से, उसके बाद आपको दिख सकता है WCR, इसका फुल फॉर्म है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इसको मैं रेड पेन से स्टार लगा देता हूँ, इसका सेपरेट मुझे बताना है आपको। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें भी हम स्टार लगा देते हैं, इसको भी मुझे सेपरेट बताना है आप लोगों को, ये क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद जो आता है करंट लायबिलिटी आता है, इसमें बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बहुत सारे आइटम आता है। ठीक है, और इधर आता है आपका मोटा मोटी फिक्स असेट आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आता है और आपका करंट एसेट आता है। करंट एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन आपके बुक्स में जो मिलेगा आपको एक दो चीज़, एक तो मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस मिलेगा आपको इधर, और एक मिलेगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो ये इस नाम से आपके बुक्स में क्वेश्चन में आएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यही चीज़ होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमने एक बार कर दिया, ठीक है, और उस खर्चे का फ़ायदा हम लोग कई वर्षों आगे तक लेते रहते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट करवा दिया हमने, किसी आदमी से, जैसे अमिताभ बच्चन से करवा दिया, शाहरुख खान से हमने ऐड करवा दिया, एक बार ऐड करवा दिया, वो 5 साल 10 साल तक ऐड चलता रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक बार हो गया एक्सपेंडिचर और उसका फ़ायदा हम लोगों को कई वर्षों तक मिलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों साइड आपका इक्वल मिल जाएगा। ये कुछ बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, मतलब मोटा मोटी ये बातें होती हैं। हमें आपको बताना है कि रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपके बुक्स में दिख जाए एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एक सिचुएशन ये होता है
कि पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन कि आप उसको जो है, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिखाई दे रहा है उसको आप ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कर भी देना चाहिए कायदे से। और अगर सबकी सहमति नहीं होती है पार्टनर्स की और वो कहते हैं कि नहीं मत ट्रांसफ़र करो, तो हम लोग उसको कहते हैं कि कंसेंट पार्टनर्स के बीच में नहीं बना और व्हेन नो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो बातें हो सकती है कि पहला, या तो आप सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या आप नहीं करो। तो अगर आप सारा का सारा ट्रांसफ़र कर देते हो तो जर्नल एंट्री आप क्या बनाओगे? जर्नल एंट्री पहले आप पास कर दो, जो भी आपको इस साइड में रिजर्व दिखता है, जो भी दिखाई दे, जनरल रिजर्व डेबिट, WCR डेबिट, ठीक है, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, PL क्रेडिट दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई दे रहा है रिजर्व फंड। ठीक है, ये डेबिट कर दिया हमने। और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहला एंट्री आपने ये पास करनी है। ठीक है, और दूसरा एंट्री आपने ये पास करनी है। ये सारा जाएगा ओल्ड रेशियो में, याद रखना। ठीक है, सारा ओल्ड रेशियो में। और दूसरा एंट्री इधर वाला जो है उसको भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना। आपने इधर वाला ट्रांसफ़र किया तो इधर वाला भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इधर वाले को ट्रांसफ़र कर दो। तो इधर वाले को ट्रांसफ़र करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो और इधर में आपको जो भी दिखाई दे रहा है, PL डेबिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, है ना, उसको क्रेडिट कर दो। बस ये काम करना है आपको, दो एंट्री पास करनी है। इधर वाले को डेबिट कर दो, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दो, इधर वाले को क्रेडिट कर दो, डेबिट में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दो। ठीक है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि ट्रांसफ़र नहीं किया, व्हेन नो ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको टोटल करना है। टोटल रिजर्व का कर लो, ठीक है, एंड टोटल लॉस का कर लो। ठीक है, टोटल रिजर्व एंड टोटल लॉस विल डिवाइडेड इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप उसको ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करने पर मान के चलो कि अगर A और B पार्टनर्स हैं, है ना, A B पार्टनर्स है, तो अगर एक सेक्रीफाइस करेगा तो एक गेन करेगा, ये गेन करेगा तो ये सेक्रीफाइस करेगा, ये गेन करेगा तो ये सेक्रीफाइस करेगा। तो जो भी गेनर पार्टनर होगा उसको डेबिट कर दो। तो एंट्री एक पास करना है आपको, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दो और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दो। बस ये एंट्री पास करनी है। तो ये हमारा रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ये हमारा ये ख़त्म हो जाता है। अब हमने यहाँ पे 2 स्टार लगाया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और ये हमने लगाया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो इसकी कहानी हम लोग देखते हैं। इसकी कहानी क्या है? ट्रीटमेंट of WCR. First of all, we have to know what is WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, हर कंपनी जो है एक रिजर्व बना के रखती है कि उसके यहाँ जो मजदूर काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनके साथ अगर किसी दिन कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाती है, तो
तो उसकी भरपाई कहाँ से करेगा? तो उसके लिए मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो एक रिजर्व फंड बना के रखती है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, क्योंकि अचानक अगर कोई वर्कर्स आपको से पैसा मांगने आ जाएगा कि मालिक उसका पैर टूट गया है या हाथ कट गया है मशीन में, उसके लिए पैसे दो, तो कहाँ से दोगे आप पैसे अचानक? तो इसके लिए उसको मैनेज करने के लिए हम जो रिजर्व फंड बनाते हैं वो उसमें से निकाल के दे देगा। अगर नहीं बना के रखोगे तो कहाँ से दोगे? तो आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ WCR का 4 सिचुएशन आएगा सॉल्व करने का। पहला सिचुएशन आ सकता है आपके पास कि नो क्लेम, मतलब कोई भी क्लेम नहीं किया, कोई भी वर्कर ने क्लेम ही नहीं किया, मतलब किसी का ना हाथ टूटा ना पैर टूटा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ कंपनी के अंदर। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो जर्नल एंट्री आप पास कर दो, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी हो सकता है। मैंने बताया है कि जब भी आपके पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो पहले आप करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसलिए मैं एक ही लिख रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहला तो ये सिचुएशन होगा कि कोई क्लेम नहीं होगा। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि क्लेम जो होगा वो लेस देन WCR होगा। ठीक है, क्लेम जो होगा वो WCR है। मान के चलो कि ये हमारा बैलेंस शीट है और WCR हमने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है 1,20,000। ठीक है जी, अब हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में दे रहा है कि जो क्लेम है वो वर्कर्स ने 90,000 का किया, यानी कि क्लेम जो है कितना हुआ 90,000, और WCR हमने कितना मेंटेन किया हुआ है 1,20,000। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या पास करोगे आप? इसका एंट्री क्या पास करोगे? इसका एंट्री पास करोगे आप WCR को डेबिट कर दो। ठीक है, टू WCC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट कर दो, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें एंट्री क्या पास होगा? हमने कितना रिजर्व बना के रखा है 1,20,000। ठीक है, क्लेम कितना आया 90,000। ठीक है, बचा कितना 30,000। ठीक है जी, अब तीसरा सिचुएशन हमारा ये आ सकता है कि क्लेम जो है वो इक्वल है WCR का, मतलब जितना हमने इसमें मेंटेन किया हुआ है 1,20,000। पहला इंफॉर्मेशन ये हो सकता है। दूसरा की जो है, जो क्लेम है आपको एडजस्टमेंट में दिया गया कि 1,20,000 का है, यानी क्लेम अमाउंट और WCR अमाउंट जो है इक्वल है। तो फिर इसका एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन क्लेम अमाउंट जो है वो बराबर है WCR का। ठीक है, तो आप एंट्री पास कर दोगे, क्या पास कर दोगे? जर्नल एंट्री WCR अकाउंट डेबिट कितने से करोगे भैया? 1,20,000 से, टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, कितने से? 1,20,000 से। ठीक है ना, या इसका दूसरा नाम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता है, या यहाँ पे कहीं कहीं आपको मिलेगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, एक ही बात हुई दोनों। ठीक है, अच्छा, तीसरा सिचुएशन हो सकता है आपके पास कि जो क्लेम है, हमने क्लेम तो 1,20,000 का बनाया, लेकिन हमारे पास जो है क्लेम ज़्यादा हो गया। मतलब तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि क्लेम जो हुआ
क्लेम अमाउंट 1.5 लाख हो गया। ठीक है, हमने रिजर्व कितना बना के रखा है, 1,20,000। ठीक है, लेकिन जो क्लेम हो गया, हाथ किसी का टूट गया या पैर टूट गया किसी वर्कर्स का, और उसका जो है हॉस्पिटल का खर्चा आ गया 1.5 लाख, और उसने हमसे मांगा कि 1.5 लाख लगेगा, यानी कि 30,000 का नुकसान हो गया। तो चौथा एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, चौथा एंट्री कि क्लेम जो है वो ग्रेटर देन है WCR का। ठीक है जी, तो WCR का जो है, तो क्या एंट्री पास कर देंगे हम लोग, WCR डेबिट, अच्छा, रीवैल्यूएशन डेबिट टू WCC या प्रोविजन फॉर WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कितना मेंटेन किया हुआ था, 20,000, और कितने से नुकसान हो गया भैया, 30,000 से, और ये क्लेम कितना किया उसने, 1.5 लाख। तो ये एंट्री पास हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहले हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। तो मैं लिख देता हूँ कि ताकि आप लोग भी नोट्स बनाएंगे तो आपको आसानी होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज मेंटेन्ड, किस लिए हम लोग मेंटेन करते हैं, टू ओवरकम एनी सडन लॉस, कोई अचानक लॉस हो गया, इनकर्ड किसी कारण से, ड्यू टू सडन फॉल इन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इतना ही लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए मेंटेन करते हैं, मेंटेन टू ओवरकम एनी सडन लॉस इनकर्ड ड्यू टू सडन फॉल इन द रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और किसी कारण से उसकी जो है वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, तो वो जो लॉस होगा उसकी भरपाई हम इस फंड जो बना के रखे हैं हम, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इससे हम उस लॉस को भरपाई करें। इसलिए हम लोग IFR मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तो IFR मेंटेन अगर हमने किया है, किसी ने मेरे से बच्चे पूछा कि सर ये सब तो है ही नहीं, हम जहाँ पे एक कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे ये सब सारी बातें हैं नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या कुछ। तो मैंने उनसे कहा कि हम जो बातें कर रहे हैं वो लीगल बिजनेस की बात कर रहे हैं और बड़े स्तर की कंपनी की बातें कर रहे हैं। ये सब बातें छोटी कंपनी में आपको नहीं मिलेगी या छोटे पार्टनरशिप फर्म में नहीं मिलेगा जहाँ पे बाप बेटा पार्टनर्स बन जाता है। ठीक है, ये हम बड़े स्तर की बात कर रहे हैं जहाँ पे सब कुछ लीगली है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है हम लोग कर देंगे कि पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि इफ़ बुक वैल्यू जो है और मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का वो सेम है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग करेंगे कि इफ़
मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम है, या तीसरी बात कि इफ मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से बड़ा है। ये तीन बातें हो सकती है। पहली बात क्या हो सकती है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो कम है बुक वैल्यू से। और तीसरी बात हो सकती है कि मार्केट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन बुक वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी हम लोग बातें करेंगे और इसका ट्रीटमेंट कैसे हम लोग करेंगे ये अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात कि अगर ये सिचुएशन है, जैसे ये हमारा बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में हमने बोला कि बैलेंस शीट में मैंने दिखाया आपको कि इन्वेस्टमेंट यहाँ है। तो इन्वेस्टमेंट अगर मान के चलो कि 1 लाख हमने किया था, ठीक है, और इसमें मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू आपको अंदर में लिखा रहेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है 90,000 होगी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो है हमने मान के चलो कि 1.5 लाख हम मेंटेन करके रहे हैं। हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 1.5 लाख मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख का किया था और मार्केट वैल्यू जो है उस इन्वेस्टमेंट का अभी 90,000 है, ठीक है जी। ये हमने बना दिया आपके रेफरेंस के लिए। तो मैंने यहाँ पे बोला कि बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो आप इसके बदले में एक एंट्री पास कर दो, जर्नल एंट्री पास कर दो। क्या चीज़ कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन किया हुआ है उसको डेबिट कर दो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये सब सारा ओल्ड रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमने यहाँ पे कितना मेंटेन किया हुआ है, 1.5 लाख। अभी मान लेते हैं कि जितना हमने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया था उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है, यानी कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम हो गया, है ना। तो हमारे पास जो IFR है 1.5 लाख, उसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन क्या है हमारा, इफ मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम है, ठीक है। अब देखो मार्केट वैल्यू हमारा क्या है, 90,000 है और बुक वैल्यू क्या है हमारा, 1 लाख है। तो इसमें 3 बातें हो सकती है, ठीक है। इसमें 3 बातें हो सकती है। पहली बात ये देखिए, मैंने टाइम सेविंग के लिए ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। मैंने बोला कि इफ़ मार्केट वैल्यू जो है कम है बुक वैल्यू से, तो केस 1 कि फॉल वैल्यू लेस देन IFR। मतलब हमारा जो है यहाँ पे, अब मैं बैलेंस शीट आपके सामने में रखूँगा, ये बातें देखो। फॉल वैल्यू कितना है, 10,000 है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख था और मार्केट वैल्यू 90,000 है, 10,000 है यहाँ पे फॉल वैल्यू। और हमने मेंटेन कितना किया हुआ है, 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख से कम फॉल हुआ है, ठीक है। तो पहला सिचुएशन कि फॉल वैल्यू जो है अगर कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तो हमने एंट्री पास करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद अगर फॉल वैल्यू जो है IFR के बराबर है, यानी ये कह रहा है कि अगर बुक वैल्यू हमारा यहाँ पे मान के चलो कि 2.5 लाख रहता, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है वो 1 लाख रहता,
ठीक है, तो फॉल कितना हुआ 1.5 लाख, और हमने मेंटेन कितना किया हुआ है 1.5 लाख। तो ये चीज़ कह रहा है कि अगर फॉल वैल्यू IFR के बराबर होगा तो IFR अकाउंट डेबिट, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करना है आपको, ठीक है। और तीसरा केस कि फॉल वैल्यू जो है ग्रेटर देन IFR होगा, यानी कि ये बात कह रहा है कि तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि मान के चलो कि ये 2.5 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और यहाँ पे 90,000 का जो है वो मार्केट वैल्यू रह गया, ठीक है, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा का। मान के चलो ये हमारा 3 लाख है, 3 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू आज के डेट में 90,000, यानी कि कितने का फॉल हो गया 2,10,000 का, ठीक है, जबकि हमने मेंटेन किया है 1.5 लाख, है ना, यानी कि नुकसान हो गया हमारा, है ना, हमने रिजर्व किया है 1.5 लाख का, जबकि वैल्यू जो है फॉल हो गया है 2,10,000 का। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन में हमारा नुकसान हो जाएगा, नुकसान वाला पार्ट आएगा, ठीक है, नुकसान वाला पार्ट कितना आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा, हमने कितना किया 1.5 लाख, और ये हमारा 1.5 लाख, ठीक है, ये 1.5 लाख हमने, और ये हमने बोला था कि ये 3 लाख हो गया और इसकी वैल्यू अब 90,000 होगी, तो 2,10,000 से फॉल हो गया, नहीं हो गया, 2,10,000 से फॉल हो गया, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा जो है ये नुकसान हो गया 2,10,000 से, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये जो लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ आपको 60,000, है ना, क्योंकि 1.5 लाख तो हमने रिजर्व में किया हुआ था, सॉरी मैंने काट दिया इसको, 1.5 लाख तो हमने रिजर्व में किया हुआ था, ठीक है, तो हमारा नुकसान कितना हुआ 60,000, है ना, तो इस 60,000 को आप ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, और ट्रांसफ़र की एंट्री क्या पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये किस सिचुएशन में, इफ मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू, ठीक है। और तीसरी बात मैंने बोला था आपको, तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि इफ मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन बुक वैल्यू, मतलब मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ गई है, यानी कि प्रॉफिट हो गई है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये बातें हैं कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपने मेंटेन किया हुआ है, इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, जो भी किया हुआ था, हमने 1.5 लाख किया हुआ था तो हम 1.5 लाख ट्रांसफ़र कर देंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है, 1.5 लाख इधर 1.5 लाख इधर, ठीक है जी। जो भी हमने रिजर्व में मेंटेन किया हुआ था वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब सेकेंड केस हमारे पास ये आएगा कि हमारा जो मार्केट वैल्यू हो कितने से इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया मतलब प्रॉफिट हो गया, तो जितने से प्रॉफिट हो गया उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र डाल दो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, तो आप एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या अमाउंट डालोगे, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, ठीक है, जो डिफरेंस होगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो आप यहाँ पे डाल दोगे, और ये जो आपका प्रॉफिट हुआ, ये जो प्रॉफिट हुआ आपका, ठीक है, इसको आप रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। ये बातें थी, तो इसमें हम लोगों ने सीख लिया, पहला कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना, रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है बच्चे। तो जिन बच्चों को अच्छे लगे हो
वो प्लीज़ 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 शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आप लोगों को सीरियल वाइज जो है वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।